हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि दो तरह के डाउट्स हैं जिनको मुझे थोड़ा उनके ऊपर मैं अपनी विचार रखना चाहता हूं। क्योंकि क्योंकि सॉल्यूशन तो इनका अभी फ़िलहाल निकला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो मेरा व्यू है, जो आप कर सकते हैं फ़िलहाल इस सिचुएशन में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक पहला तो ये, रीड फॉर्म में जिन्होंने गलती कर दी है वे क्या करें। और दूसरा ये कि जो दूसरा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं गलती करने के बाद तो क्या करें। देखो, पहला तो ये, जिन्होंने फॉर्म में गलती कर दी है वो क्या कर सकते हैं, तो उसका सीधा सा इलाज है कि इस बोर्ड ने निदेशालय ने ये कहा था कि आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है कि उनसे दूसरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा, क्योंकि जब पहले फॉर्म की जो डिटेल है, जब वो दूसरे फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ डिटेल पहले फॉर्म से मैच कर जाती है, जिसके कारण उनका दूसरा फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। अब मैं बताता हूँ उसका सबसे बड़ा कारण तो क्या है। पहले फॉर्म के अंदर आपसे जो है, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपने आपका आधार नंबर भरा था। क्या भरा था आपने? आपका आधार नंबर। अब आधार नंबर जब एक बार आप फिक्स होता है सबका, आपको भी पता है, जब एक बार आधार नंबर आपने भर दिया तो जब दूसरा आप फॉर्म भरेंगे ना, तो वहाँ पे आपका आधार नंबर है कि जब वही डालेंगे, चाहे आप अपना नाम के अंदर कुछ छोटा मोटा चेंज कर ले या एड्रेस में कुछ चेंज कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़, आपका आधार नंबर एक बार फिक्स हो गया तो फिर आप दूसरा फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि जो गलती कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो फॉर्म है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो है 9 फरवरी। ठीक है। मैं आपको इतना तो आश्वासन दे सकता हूँ कि 9 फरवरी के बाद गौर आपका जो निदेशालय है, बीकानेर निदेशालय जो है, बीकानेर निदेशालय ना आपको मौका देगा एक गलतियाँ सुधारने का, आपको मौका देगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जब 9 तारीख हो जाएगी तब आप देख लेना। हाँ, इसकी फीस लगेगी आपकी, जो भी लगेगी, शायद 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, वो बोर्ड, वो निदेशालय डिसाइड कर देगा। लेकिन आपको मौका जरूर मिलेगा। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा ये कि यदि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और आप अभी भरना चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो भरना है चाहे कैसे भी भरे, तो दोस्तों एक आप ये कर सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड के अलावा और कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो, आधार कार्ड के अलावा और कोई आइडेंटिटी प्रूफ ऐसा हो, के अलावा ऐसा कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो, जैसे आपका वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डीएल, या फिर कोई और ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जैसे जो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करें, आप उनकी डिटेल भरें। दूसरे फॉर्म के अंदर आप अपना डीएल या वोटर आईडी उसकी डिटेल भरें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपकी 10th की मार्कशीट पे नाम है या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स पे नाम है, वही नाम आपका डीएल और वोटर आईडी पे होना चाहिए। मतलब बाकी चीज़ें आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर के लिए एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जैसे क्या उसमें हो क्या रहा है कि आधार कार्ड का नंबर सेम है तो इस कारण आप नहीं भर पा रहे, तो क्यों नहीं हम दूसरी कोई आइडेंटिटी ऐसे ले लें जिसका नंबर हमें मिल जाए और उसके अंदर वही आपका जो नेम और बाकी चीज़ें जो है आपकी, जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है और रीड की जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उस पर जो डिटेल्स लिखी है बाकी वो सब चीज़ें मैच कर जाएं। तो आप इनमें से इन चीज़ों का यूज करके और अपना दूसरा फॉर्म फिल करने का प्रयास करें। मुझे लगता है ये आपका सक्सेस हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया। दूसरा सॉल्यूशन, आप 9 फरवरी तक इंतजार करें। तो 9 फरवरी के बाद जब भी आपको मिलेगा मौका, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं लेता लेकिन आपको आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि बोर्ड से जो बात हुई है निदेशालय से, तो उन्होंने कहा है कि हम 9 तारीख के बाद एक मौका देंगे जरूर, क्योंकि गलतियां हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं तो गलतियां हो जाती है, उसका मौका देंगे। लेकिन उसके लिए फ्री में नहीं, बस वो आपका जो भी चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज, वो ले लेंगे। ठीक है। तो एक तो ये मैटर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फॉर्म से रिलेटेड मैंने मेरी तर्ज पर जो भी मैं कर सकता था वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों दूसरा मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब दोस्तों जो दूसरा मुद्दा है ना, इसको लेके मैं पूरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट है ना आपको बहुत वैलिड बताने वाला हूँ। क्योंकि जो हो रहा है ना दोस्तों वो अच्छा नहीं हो रहा है। हम मतलब जो भी बीएसटीसी या बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उस चीज़ का जो एक मुझे थोड़ा गिला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ये रीट लेवल 1 की और लेवल 2 की जो आपत्ति वाले प्रश्नों की सुनवाई है ना, ये किसी भी तरह 24 जनवरी को हो जाए। दोस्तों पूरी बात समझना हो क्या रहा है। देखो मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। आपको पता है आपकी सुनवाई 24 तारीख को है, 24 जनवरी को है। ठीक है। गारंटी कुछ भी नहीं है कि होगी या नहीं होगी,
होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब अगली बात ये आती है कि हो क्या रहा है मार्केट में। दोस्तों, दो तीन अच्छे विश्वसनीय लोग हैं जिनको आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनसे शिकायत भी है। आप बात को समझना, हो क्या रहा है। उन्होंने, आपको पता होगा जो भी लोग होंगे जिन्होंने ये केस किया है या जिन्होंने अपना के मतलब आपत्ति प्रश्न 14 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है, दोस्तों आपसे लगभग 3-3 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं याचिकाकर्ता के नाम पे। ठीक है, अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि 3-3 हज़ार रुपये तो आप ले रहे हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वकील की फीस देनी है। अब एक बात बताइए, क्या ये लोग 24 जनवरी को सुनवाई करवाने की गारंटी ले सकते हैं क्या कि भाई हम मतलब वकील मतलब वहां पर जा करके एक वो कर सकता है क्या कि भाई सर आज सुनवाई किसी भी तरह बोर्ड और जो अदालत है या कोर्ट है उसमें किसी भी तरह इस तरह की कुछ मतलब सुनवाई के लिए कुछ तो हो वहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा तो हो कि भाई बोर्ड ने मतलब कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिए कि भाई आप बोर्ड का वकील आए अपनी सफाई पेश करे बोर्ड की तरफ से या रिपोर्ट पेश करे, कुछ तो ऐसा हो। दोस्तों डेट पे डेट मिलती जा रही है, डेट पे डेट मिलती जा रही है, बस मुझे इस बात की शिकायत ये हो रही है। और हो क्या रहा है, इस डेट के मिलने के चक्कर में बहुत सारे लोग याचिकाकर्ता बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याचिकाकर्ता बनना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों को पैसे लूटने का मौका मिल रहा है। मतलब पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, नए नए गैंग और नए नए ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं कि हम आपकी याचिका लगाएंगे, हम आपकी याचिका लगाएंगे और क्या कहते हैं हम केस लड़ेंगे, आप बस हमें याचिकाकर्ता बन जाओ और हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। दोस्तों बीएसटीसी वाले बच्चों की कंडीशन कितनी खराब होती है, कोई अंबानी के बच्चे हैं क्या अपन लोग। आप ये सोचिए अपन क्या अंबानी अडानी के बच्चे हैं क्या जो अपन लोग क्या कहते हैं इतने 3-3 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये याचिकाकर्ता के नाम पे दे देंगे। अरे भाई आपने इतने सारे लोगों से याचिका लगवा ली जो भी है, लेकिन आप कोर्ट में सुनवाई का कुछ तो हमें एक संकेत तो दीजिए कि जिसके कारण हमें लगे कि भाई आज सुनवाई हो जाएगी। जिस तरह आप लोगों ने बीएसटीसी ने की बीएड विवाद केस में कोर्ट के वो इतना आंदोलन करके आपने सुनवाई करवाई, उसका रिजल्ट निकलवाया, तो क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आज यही बात जो भी अच्छे ये लोग हैं या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं जो याचिकाकर्ता के नाम पे आप पैसे ले रहे हैं, मैं उनसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप सोच सकते हैं कि एक एक बच्चा जो एक एक नंबर से रह जाएगा उसकी क्या कंडीशन है, जो बेचारा 3 हज़ार रुपये आपको नहीं दे पा रहा है, यदि उसकी नौकरी लग जाती है तब आप वहाँ जा करके उनसे पैसे ले लेना। अरे उनके नंबर तो बढ़ने दो ताकि किसी भी तरीके से उनका सिलेक्शन तो हो ये रहा है कि याचिकाकर्ता के नाम पे पैसे ले रहे हैं, कभी आर्थिक संघर्ष समिति के नाम पे पैसे ले रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, भाई पैसे लेना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ तो सुनवाई हो, कुछ रिजल्ट तो निकले उस चीज का। दोस्तों कब तक, क्योंकि 24 जनवरी को सुनवाई होनी है, अब मान लीजिए 24 जनवरी को सुनवाई नहीं होती है, फिर वही याचिकाकर्ता बन जाओ 3-3 हज़ार रुपये दे दो, कब तक देते रहेंगे हम लोग भाई। बात ये है, और फिर उसके बाद याचिकाकर्ता बनने के बाद भी आपका रिजल्ट रुक जाएगा। अभी मान लीजिए जिसके 130 नंबर आ रहे, कट ऑफ 125 चले गई, तो उसका सिलेक्शन तो वैसे ही हो रहा है और आपका रिजल्ट रुक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जो पैसा ले रहा है वो क्या जिम्मेदारी लेता है क्या इस बात की कि भाई आपके रीट के फर्स्ट लिस्ट से पहले हम इसकी क्या नाम है ये बोर्ड की जो सुनवाई है उसमें से हम किसी भी तरह आपका रिजल्ट निकलवा लेंगे, मतलब आपके जो भी आपत्ति के प्रश्न है उन के ऊपर हम किसी भी तरह की सुनवाई करवा देंगे। सुनवाई, मैं ये नहीं कह रहा नंबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, सुनवाई तो हो, एक बोर्ड अपना कंक्लूजन, अपना कोर्ट जो है वो अपना कंक्लूजन तो दे एक बार कि भाई आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आप जो बच्चे प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है वो सही है भी कि भी नहीं है, इस चीज का तो निर्णय हो। या फिर केवल हम लोग लुटते रहेंगे इन लोगों के चक्कर में। दोस्तों मैं एक्चुअली में क्या, देखो मेरा चैनल बहुत छोटा चैनल है, मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, ना मेरा कोई बहुत बड़ा सर्किल है कि मैं किसी से कुछ भी कह दूं, लेकिन मेरा मतलब केवल इतना सा ही है कि चाहे मेरा चैनल छोटा है लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यदि 24 जनवरी को सुनवाई हो जाती है तो हमारे नंबर यदि बढ़ जाते हैं तो हम उसके अनुसार फॉर्म भर देंगे हमारे। क्यों हम पहली लिस्ट में, मान लीजिए किसी बच्चे के, मान लीजिए पहली लिस्ट में कट ऑफ अभी 115 चली गई जनरल की या 118 भी चले गई जनरल की, और अगर वो सुनवाई हो जाती है और उसके नंबर 120 हो जाते हैं या 121 हो जाते हैं, नंबर 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं और उस बच्चे का सिलेक्शन मतलब फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, तो वो सेकंड मतलब मेरिट के लिए, मतलब जब 1 गुना की मेरिट आएगी तो हो सकता है उसका अभी फर्स्ट लिस्ट में ना हो लेकिन बाद में वेटिंग तो क्लियर हो सकता है, उसको इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। और केवल मार्जना कि आपका जो मामला है वो कितना सा है कि आपको केवल सुनवाई करवा करके और केवल आपत्ति प्रश्नों का मामला लेना है। दोस्तों आपको पता हो तो लेवल 2 की सुनवाई भी बहुत जल्दी हो गई थी,
मेरे को आज भी ध्यान है कि उन्होंने सुनवाई करो, जब बोर्ड इसका रिजल्ट आ गया था ना रीट का 2 नवंबर को, उसके 1 महीने तक में सुनवाई हो गई थी आराम से। आज जो हमारी लेवल 1 की सुनवाई है उसको 1.5 महीना हो चुका है करीबन, लेकिन अब तक हमारी सुनवाई का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण मैं उन याचिकाकर्ताओं को मानता हूँ जो है ना केवल लूटने में लगे हुए हैं और जो कोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हम सुनवाई करवा दें, हम किसी भी तरह अगर थोड़ा मेहनत करें, मतलब हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम BST से या बीएड वाले आप सुनवाई के पक्ष में नहीं है भाई, हम भी चाहते हैं सुनवाई हो। लेकिन जो बच्चा पैसा नहीं दे सकता या फिर जो कुछ भी हो सकता है, उससे ये कहना कि भाई आप याचिकाकर्ता नहीं बनोगे तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, और ये फालतू की बात है। जबकि आपको भी पता है कि जिस दिन सुनवाई हो गई तो जिस तरह राजस्थान पुलिस के अंदर सबके नंबर बढ़े, नंबर तो सबके बढ़ने हैं। लेकिन अगर वो सुनवाई जल्दी हो जाए तो फिर इसमें फायदा सबको नहीं होगा क्या? मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ। तो मेरी तो एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे वो कोई भी हो, आप पैसे ले, कुछ भी ले, लेकिन आप है ना जल्दी, जिन्होंने पैसे दिए हैं ना, मैं तो उनसे ये मेरा मैसेज उन्हीं लोगों को है कि जिनको आपने पैसे दिए हैं ना, आप उनसे ये कहिए कि आप सुनवाई कब करवाएंगे, आप सुनवाई के लिए को वकील के पास कब जा रहे हैं, और हमें बताइए कि 24 तारीख को सुनवाई हो रही है या किसी भी तारीख को जो सुनवाई हो रही है उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। रिजल्ट में इन द सेंस कि सुनवाई होगी या नहीं होगी, नंबर तो बाद में बढ़ने की बात है, आप सुनवाई तो करवाइए किसी भी तरह। वकील मतलब बोर्ड कोर्ट के ऊपर एक थोड़ा सा वकील वो तो करे जज साहब से जा करके कि सर इनकी बच्चों की सुनवाई करिए, इनकी फ्यूचर का सवाल है। क्यों कोर्ट के क्यों जो भी न्यायाधीश है वो क्यों नहीं सुनेंगे उनको वकीलों की बात? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, कोर्ट किसके लिए होती है? जनता के भले के लिए ही होती है ना। तो छात्रित उनको दिखेगा नहीं? क्यों नहीं दिखेगा भाई, सबको दिखेगा। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। तो मेरा उन्हीं से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो भी करना है आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ इस सुनवाई को करवा करके बच्चों के नंबर बढ़वाने का प्रबंध करें। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैंने देखो दोस्तों, ना तो मैं STC से हूँ ना BEd से हूँ, लेकिन बस बात यह है कि मेरा टीचिंग में रुझान है, इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप जो जिन्होंने सुनवाई के लिए पैसे दिए हैं और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो दोनों लोग देखें उनको क्या करना है। दोस्तों इतने एक YouTube पर आकर के इस तरह बात करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, हर कोई इस तरह कह नहीं सकता, लेकिन जो और दिख सबको रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। लेकिन मैंने बोलने की हिम्मत इसलिए की है ताकि कुछ लोग, बहुत से लोगों, किसी कोई अगर पैसे जिसके पैसे लग रहे हैं वो कम से कम ये तो इस बात की तो जानकारी ले जिनको उसने पैसे दिए कि भाई उसकी सुनवाई कब हो रही है, क्या सीन है उसकी सुनवाई का। क्योंकि क्या होता है, पैसे दे देते हैं फिर वो कॉल ही नहीं उठाते, 2-2 5-5 7-7 दिन तक, फिर वो उनका मैसेज ही नहीं आता। मतलब मेरे को खुद को पता है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक याचिकाकर्ता के पैसे दिलवाए हैं, लेकिन अब वो सामने वाले ने नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब क्या करें बताओ आप? ये कौन सा तरीका हुआ? पैसे भी ले लिए, ब्लैक लिस्ट भी कर दिया नंबर को। अब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही है जिससे आहत होकर के मैंने दोस्तों आपके सामने बात रखी है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी याचिकाकर्ता बने हैं वो सुनवाई के लिए जो उनको उन्होंने पैसे दिए हैं उनको बोलें कि आप वकील से जाके मिलें, और वकील के थ्रू आप बोर्ड कोर्ट के अंदर किसी भी तरह से सुनवाई को करवा करके सभी को लाभ पहुँचो। जो जिनको हम तो ये कह रहे चलो हमको जो याचिकाकर्ता नहीं है उनको मत पहुँचवाओ, लेकिन जो याचिकाकर्ता उनको तो पहुँचवाओ। क्यों उनको लेट कर रहे हो? क्यों फालतू उनको बेवकूफ़ बना रहे हो याचिकाकर्ताओं के नाम पे? तो मेरा बस यही अनुरोध है, बाकी आप लोगों की मर्जी है दोस्तों। अपना काम तो देखो पढ़ना और पढ़ाना दोनों काम है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन ने जो बात करी है वो छात्र हित को देखते हुए करिए। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।